महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को आई है। इस दिन व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत को सुनना फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। तो आइए हम भी पढ़ते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार हो गया था। वह बहुत प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन शिकारी को बंदी बनाया उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन मठ शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इसके बारे में कोई जानकारी ना थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरनी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्याएं ना करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। शिकारी को हिरनी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को अब उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ इधर से निकली। शिकार के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर चढ़ाने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़फ रहे होंगे। उत्तर देते हुए हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब सुबह सूर्य निकलने वाला और चारों ओर लालिमा फैलने लगी तो एक हिष्टपुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अब अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बिनती स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करें, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शिव का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ में सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय
करुणामयी भावों से भर गया। वह अपने अतीत के क्रमों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता व सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल व दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज की इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तब शिकारी तथा हिरण परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए।